मेरी इल्तिजाए साहब बहादुर, जेल किसी नूं ना दस्या जाए कि मैं शेर खान डाकू हाँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम जिंद जान पाकिस्तान जी। जिंद जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपसे एक ऐसे लेजेंड अदाकार जिन्होंने हर किस्म का रोल किया और ऐसे ऐसे रोल किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और ऐसी ऐसी उनकी मिसाल है कि क्या बात है, वो आप खुद ही कहेंगे। उनका नाम है हाजी इकबाल हसन। हाजी इकबाल हसन साहब का स्टार्ट हुआ, वो मोची दरवाज़ा नवाब साहब चौक में रहने वाले थे, वहाँ से थड़ेबाज थे। तो वहाँ से उन्होंने उन दिनों में जो सब्ज़ी मंडी है वो ग्वाल मंडी में हुआ करती थी, तो वहाँ उनका आना जाना, क्योंकि करीबी थी ग्वाल मंडी मोची दरवाज़ा से। तो इकबाल हसन साहब, वहाँ एक दूध दही की दुकान थी, वहाँ उनके साथ उनका बड़ा याराना दोस्ताना था आना जाना, वहाँ रात को बैठना, और आहिस्ता आहिस्ता शौक़ था फिल्मों में काम करने का। स्टूडियो में चले गए, स्टूडियो में गए तो छोटे छोटे रोल करना शुरू कर दिए, फिर स्टूडियो में ही रहे हैं। घर आ गए तो स्टूडियो चले गए, ये उनकी रूटीन थी। तो उन्होंने छोटे छोटे रोलों से आगाज़ किया, और एक वक्त आया कि पुन्नू की ज़रूरत पड़ गई। पुन्नू नहीं मिल रहा था, तो आखिरकार उन्होंने इकबाल हसन को सिलेक्ट कर लिया। इकबाल हसन साहब सिलेक्ट हो गए। नगमा बेगम माने ना कि ये एक्स्ट्रा आप किसी हीरो को लें, पुन्नू इतना बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि रियाज अहमद साहब उनके डायरेक्टर थे, बाद में हाजी इकबाल हसन साहब के वो ससुर भी बने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे नगमा जी यही है, आप करें काम। आखिरकार नगमा बेगम मान गए। फिल्म स्टार्ट हुई, ख़त्म हुई, बम्पर सुपर हिट। ऐसा ज़बरदस्त म्यूज़िक, वो रहमान वर्मा साहब ने उनका म्यूज़िक दिया था, क्या खूबसूरत गाने थे उसके। फिल्म हिट हो गई। फिल्म जब हिट हुई तो उसके बाद इकबाल हसन साहब फिल्मों में कास्ट होना शुरू हो गए। तो सेकंड पेयर में काफ़ी फिल्में उन्होंने की। बीच में उन्होंने टाइटल रोल भी किए, सिकंदरा टाइप एक फिल्म थी, वहाँ से फिर इश्तिहारी मुजरम, ये भी वो टाइटल रोल भी करते रहे, करते आखिरकार एक वक्त आया जब सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी का बूम पीरियड हुआ। ऊपर से अली जाज और नन्ना साहब, हाजी इकबाल हसन साहब बिल्कुल फारग बिल्कुल बैठे हुए हैं। छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए ताकि मैं स्क्रीन पे रहूं, लोग मुझे देखते रहें। फिर उन्होंने, हैदर चौधरी साहब ने उनसे छोटे छोटे रोल, वो जाते थे कि चौधरी साहब को काम दें, तो उन्होंने दुबई चलो में आपने देखा होगा छोटा सा रोल किया हुआ उन्होंने। तो इस तरह से हाजी इकबाल हसन ने वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इत्तेफाक ऐसा हो गया कि एक यूनुस मलिक साहब पे बड़ा ज़बरदस्त पीरियड आ गया। उनकी पहली फिल्म ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर हिट हुई, जीरा साईं। उसके बाद उन्होंने बनाई गोगा शेर, वो भी सुपर हिट हुई। उसके बाद उन्होंने बनाई मौला जट, वो भी सुपर हिट हुई। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दी शेर खान। इसके दौरान उन्होंने मौला जट इन लंदन भी बनाई, फिर वो भी बनाई, क्या उसका नाम है, जिद्दी जट। ये सारी फिल्में हिट थी। तो फिल्म शुरू कर ली उन्होंने शेर खान। अब शेर खान तो थे, उन्होंने, बात हुई आगा जी गुल साहब उस वक़्त जिंदा थे, एवेन्यू स्टूडियो के जो ऑनर थे, मालिक थे जो। तो पंजाबी च गल करने मज़ा आएगा। तो वो क्योंकि हाजी साहब भी पंजाबी फिल्मों के एक्टर सन, तो जो उर्दू फिल्मों के एक्टर आएंगे ना, तो फिर मैं उर्दू च तुहाडे नाल मुखातब होया करांगा इंशाअल्लाह। वो जिंद जान पाकिस्तान जी, वो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि फिल्म खरीद ली उन्होंने, पंजाब अपने पेटे पा लिया। आगा जी गुल साहब का उन्होंने ऑफिस सी, स्टूडियो के ऑनर सन, मालिक सन। उन्होंने फिल्म अपने पेटे पा ली, तो उन्होंने कहा मोहम्मद अली शेर खान चले जी। वो शूटिंगें शुरू हो गई मोहम्मद अली शेर खान, और क्योंकि कहानी बड़ी ज़बरदस्त लिखी हुई थी नासिर अदीब साहब ने। खैर, वहाँ से फिल्म शुरू हुई। अब फिल्म शुरू हुई तो फिल्म की शूटिंगों के दौरान, फिल्म दी शूटिंगों के दौरान ही
जनरल ज़िया दा दौर सी ते मुहम्मद अली साहब पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा कारकुन सन ते उसले पीपल पार्टी के बड़ा जबरदस्त जवाल सी। उन्होंने मुहम्मद अली साहब नूं फड़िया ते चुक के अंदर मुहम्मद अली साहब रेस्ट हो गए। DPR डिफेंस रूल ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा सी जिस तरह इन्होंने लाई है एक कि जिन्हों मर्जी चुक के लै जाओ, वो भी जिन्हों मर्जी चुक के लै जाओ। अमरीयत का दौर से डिकटेटर से तुहानूं पता जनरल दिया ना जमीन पर ना आसमान पर कित्थे मौत हुई ਉਹਦੀ। देखो अल्लाह ताला सब कुछ दिखाता परवरदिगार ते मेरा अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो किसी नूं माफ़ी नहीं देंदा हर चीज़ क्योंकि माफ़ी है ही नहीं। हकूकुल इबादी तो है ही नहीं ना माफ़ी। हकूकुल्ला अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे तुहानूं। अगर तुसी मेरे नाल मैं तुहाडे नाल ज़्यादती करांगा ना जिन जान पाकिस्तान जी ਇਹਦਾ हिसाब हैगा जे ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दियां ਇਹਦੀ माफ़ी नहीं हैगी। अल्लाह ताला कुरान पाक च वाज़ह तौर पर फरमांदा कि तुसी मेरे मूँह ते टांट मारिया है तो मैं तुहानूं एवें माफ़ कर देंगा। अल्लाह ताला भी तुहानूं माफ़ नहीं कर सकते। वो टांट मैनूं वज्जा है। अल्लाह ताला मेरे कोलों पुछ के तुहानूं माफ़ी देणगे कि रोज़ क़यामत नूं भी ਉਹਦੇ बदले च मैनूं कुछ नवाजणगे जे उस बंदे दे अमाल ठीक है ने उन्हें जन्नत च जाना तो यह अल्लाह ताला का कानून है। तो जिंद जान पाकिस्तान जी हुण बड़ा भैड़ा फस फसैया हो गया वो क्योंकि देखो ना अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी सी इकबाल हसन ते लो जी वो मुहम्मद अली साहब अंदर तो इकबाल हसन गया है मेले के उत्ते शहबाज कलंदर ईद ते फिल्म लगनी। हुण मेला जिहड़ा वा शुभान की 17 तरीक नूं हुंदा ते एक हफ्ता यानी कि 1 महीना ते 5 हफ्ते बाद फिल्म लगनी शेर खान। हुण उत्थे शेर खान लभना शुरू कर दिता यूनस मलिक साहब ने कि यार किनू बनाइए अपने असिस्टेंटां नूं। नासिर अदीब साहब नाल मशवरे ते अफजाल साहब का नाम ही कोई यूसफ खान साहब का नाम फिर होर अखीर जिहड़े एक्टर सिलेक्ट होए सन उन्होंने सारियां दी पर्ची पाई। उन्होंने वो पर्ची पाई जिसले तो विचों कड्ढी तो इकबाल हसन मेले ते हैगा सी। उन्होंने कहा अच्छा कोई गल नहीं इकबाल हसन तो मेले ते हैगा तो वो गया है सब नूं पता सी वो मेले ते जांदा सी ते उस मुबारक ते खैर इतफाक ऐसा हो गया कि फिर दोबारा पर्चियां पाइयां। फिर इकबाल हसन साहब की पर्ची निकल आई। फिर तीसरी बारी पर्ची पाई फिर वो कड्ढी तो फिर इकबाल हसन का नाम निकलिया। उन्होंने यूनस मलिक साहब ने सोच लिया कि नहीं ओके इकबाल हसन शेर खान बनेगा। उत्थे फोन गया बकायदा साईं लाल दास की काफ़ी उन्होंने नंबर हैगा सी। उत्थे उन्होंने फोन करके इकबाल हसन नूं इतला दी। उन्हें जिहड़ा 2 दिन लेट आना सी हाजी साहब कड़म लाहौर आए शूटिंगां शुरू हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस के उत्ते अखीर कर दी उन्हें। 3 फिल्मां ऐसियां जबरदस्त सुपर हिट हुई। उस ईद के उत्ते 7 फिल्मां लगियां सन मेरा ख्याल है गालबन मिलेगा जुल्म दा बदला चाचा भतीजा फिर एक उर्दू फिल्म सी मेरा ख्याल या 2 उर्दू सन बाकी 5 पंजाबी सन शेर खान साला साहब ते चन्न वरियाम। फिल्मां जिसले लगियां उन 3 फिल्मां जी इकबाल हसन हैगा सी। ਉਹਦੇ ਚ गाना सी साला साहब च वरियाम सुल्तान राई साहब ते चन्न इकबाल हसन उतो शेर खान हिट हो गया। वो फिल्मां 3 ईद ते लग गई। 3 फिल्मां सुपर हिट। इकबाल हसन ते अरूज आ गया। हुण इकबाल हसन ते अरूज आया तो यूनस मलिक साहब ने फिल्म शुरू की थी दहशत खान। हुण दहशत खान शुरू की थी। दहशत खान इकबाल हसन तो शेर खान सी दहशत खान भी होए और इकबाल हसन साहब ने किधरे बड़े पैसे मंग ले। हुण यूनस मलिक साहब ने उन्हें कहा मैं तेन शेर खान बनाया तो अगों इकबाल हसन के अंदाज से तुहानूं दसना कि इकबाल हसन ने की किया सी। इकबाल हसन ने कहा तुम बनाया है मैनू मेरे अल्लाह ने बनाया शेर खान तेरा शेर खान तो फड़िया गया सी 1.5 लाख लूंगा। यह अंदाज सी इकबाल हसन साहब। हुण क्योंकि मजबूरी सी बड़ी डिस्कस हुई अखीर यूनस मलिक साहब वक्त के बड़े डायरैक्टर सन। उन्होंने शाहिद हबीब ते गुलाम मुहीउद्दीन नूं लैके सुल्तान रई मुस्तफा कुरैशी ते इकबाल हसन नूं छड्ड के ते यह टक्कर मारी। टक्कर मारन तो मुराद है वह डायरैक्टर सन। फिल्म के बड़े नाम बड़े रोले तो मुकाबले के उत्ते काला समुंदर ते दोवें इको ही कहानी सन। फिल्मां दोवें ही यूसफ खान मुस्तफा कुरैशी साहब
ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਾਸਟ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗਈ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਜਿਸਲੇ ਯੂਨਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਏ ਯੂਨਸ ਮਲਿਕ, ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤ ਸੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਚੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਵੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम।